अहकमुल हाकिमीन। मालिको मौला दी ज़ाते पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं। इबादत दे लायक हर किस्म दी हमदो सना दे लायक दुआवां और इल्तिजामां दे लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ाते पाक वास्ते जिन्होंने मालिक कायनात ने सारी कायनात व अफजल और आला मकाम मर्तबा शान और रिफत और बुलंदी अता फरमाई। हमदो सना तो बाद मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो साथियों, कुरान मुक़द्दस की एक आया मुक़द्दिसा आप हजरात के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ है मालिक कायनात मेरी जुबान से हक जारी फरमाए और सानू सुन सुना के इससे अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पहली बारी तो तुसी नहीं पढ़िया तो हुण एक दफा दुरूद पाक सुनाओ जरा सारे। जेड़ा दूसरा बटन ना एक छड्ड के दूसरा उन्होंने थोड़ा जिहा खोल दिओ ते जेड़ा इत्थे चौथा बटन है उन्होंने माड़ा जिहा खोल दो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, हर बंदा इस मुआशरे दे अंदर जमाने दे अंदर साबित कदमी चाहता है और वो कोशिश करता है कि मेरे कदम जम जान। अपनी औलाद वास्ते भी दुआ करता है कि इन्हां दे भी कदम मजबूत हो जान। उहदे वास्ते बड़ा कुछ किया जाता है। अगर कोई बंदा साहिब औलाद नहीं वो दुआवां करवांदा है, सारा कुछ करांदा है। मालिक मेहरबानी कर देवे कि अल्लाह मैनू औलाद दे छड्डे। उहदी वजह सिर्फ ये हुंदी है कि मेरा नाम लैण वाला कोई पिछे बाकी बच जाए। तो हर बंदा चाहता है साबित कदमी मजबूती जमीन से उहदे कदम लग जान, उहदा नाम रोशन रहे, सदियां तक उहदा जिक्र बाकी रहे। इसदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जिक्र करदियां होया फरमाया है, यानी नुस्खा दस दिता है। अगर तुसी चाहते हो जमीन से तुहाडे कदम मजबूत हो जान कि किस बंदे दे और किस चीज दे जमीन ते कदम मजबूत हुंदे ने, रब ने कुरान च फरमाया व अम्मा मा यनफउ नासा फयमकुसु फिल अर्द। अल्लाह फरमाया जेड़ा बंदा जो चीज चाहे वो हयात रखदी है चाहे बेजान है, जेड़ी लोगां दे नफे वास्ते काम करदा है। व अम्मा मा यनफउ नासा, जेड़ा लोगां दे नफे वास्ते काम करदा है, फयमकुसु फिल अर्द, अल्लाह उसनू जमीन दे अंदर ठहरा दिंदा है, जमीन दे अंदर मजबूती अता फरमांदा है। मालिक कायनात उसनू जमीन ते उहदे कदम मजबूत कर छड़दा है। इहदा मतलब यह होया जेड़ा दूसरे भाई वास्ते बेहतरी सोचदा है, उहदा फायदा करदा है, उहदा नफा करदा है और उहदे वास्ते कोशिशां करदा है, अल्लाह उस करन वाले दे अपने कदमां नू मजबूत कर छड़दा है। दीन इस्लाम की है। अगर इस दीन नू दो लफ्जां दे अंदर बयान किया जाए
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया, नसाई दे अंदर हदीस पाक है, हुजूर ने एक ही जुमले नूं 3 बार इरशाद फरमाया, अद्दीनु नसीहा, अद्दीनु नसीहा, अद्दीनु नसीहा। फरमाया दीन सारे दा सारा खैर खाई दा नाम है। दीन है ही खैर खाई दा नाम। दीन जड़ा है दूसरे नू नफा पहुंचाण दा नाम है। यानी दोनों ही लफ्ज इस मकाम से मारफा इस्तेमाल होंदे ने। अद्दीनु अन्नसीहतु, ये दोनों ही लफ्ज मारफा मुबतदा और खबर जिथे मारफा आ जान ते हसर दा फायदा दे देंदे ने। यानी दीन और कोई शय है ही नहीं, सारे दा सारा दीन अगर इकट्ठा कर लो, ये दीन नफा पहुंचाण दा नाम है। भाई दा नफा, रिश्तेदार नू नफा, हमसाए नू नफा, मुसलमान भाई दा नफा। फरमाया अगर तू चाहना है कि कामिल मुसलमान बन जाए, कामिल मोमिन बन जाए, तो फिर समझ ले ये तेनू जहन दे अंदर और दिल दे अंदर बिठाना पेगा। फिर तू अपना नफा बाद विच सोचना है, मुसलमान भाई दा नफा पहले सोचना। इस वास्ते फरमाया अद्दीनु नसीहा, दीन खैर खाई दा इनाम है। और दूसरे मकाम से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाया उदों तिकर तुहाडे चों कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकदा, उदों तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। असा जिन्नी मर्जी वारी आखी असी मोमिन और पक्के हैं और सच्चे हैं और यानी 100% हाँ, लेकिन साडी मोहर काम नहीं देगी। ते मोमिन कामिल वो ही बनेगा जिन्हों सरकार मोमिन फरमा देन। थोड़ा आवाज थोड़ी घट कर दो कम। असा जिन्नी बारी मर्जी आखी असी कामिल मोमिन हाँ, लेकिन साडे कहन नाल कामिल मोमिन नहीं बनना। कामिल मोमिन उदों ही बनना है जो इमामुल अंबिया फरमा देन तुसी कामिल मोमिन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 100% और पक्का और ठक्का मोमिन उदों बनता है, ला युमिन उदों तिकर कामिल मोमिन नहीं बन सकता। अहदुकुम तुहाडे विचों कोई एक हत्ता युहिब्बा लि अखीहि, हत्ता कि वो पसंद ना करना शुरू कर दे वो चीज भाई वास्ते, वो चीज जिहड़ी अपने वास्ते पसंद करता है। सरकार फरमाया जदों ओही चीज तू अपने भाई वास्ते पसंद करन लग पेगा जिहड़ी तैनू पसंद है, ते फिर समझ ले तू कामिल मोमिन बन गया। कामिल मोमिन फिर बन गए जदों भाई वास्ते भी वही चीज पसंद करें जिहड़ी अपने वास्ते। और पूरा माशरे दे अंदर असी नजर दौड़ाइए तो अपने वास्ते असी की चीज पसंद करने हैं, भाई वास्ते की चीज पसंद करने हैं। 2-3 चीजा जो इख्तियार दिता जाए, एक तू उठा लै ते एक भाई वास्ते रख लै। 4 चीजा दे विचों इख्तियार दिता जाए किसी बंदे नूं भी, 5 चीजा ने एक तू चुक लै ते 4 बंदियां वास्ते रहन दे। साडी की तरजीह है? बोलो असी उन्हां चों सब तो अच्छी चीज जिहड़ी है वो अपने वास्ते रखांगे, और जिहड़ी हल्की है घटिया है वो दूसरे वास्ते पसंद करांगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उदों तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जदों तक जिहड़ी चीज अपने वास्ते पसंद करता है अपने भाई वास्ते भी वही चीज पसंद करे। ते जदों दा म्यार और जहन इस लेवल का हो गया कि हर वो चीज जिहड़ी अपने वास्ते पसंद करता है, अपने वास्ते नुकसान ते पसंद नहीं करता, घाटा पसंद नहीं करता, अपने वास्ते खसारा पसंद नहीं करता। जो इस लेवल का बन जाएगा कि मोमिन भाई वास्ते भी खसारा पसंद नहीं करेगा, तो फिर समझ ले तू कामिल मोमिन बन गया। खैर खाई करने वाले वास्ते तवज्जो जरा रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा अंदाज़े बयान कुरान मुकद्दस है। सूरतुन नमल दे अंदर रब्बे जुल जलाल ने एक चींटी दा जिक्र फरमाया है।
एक चिऊंठी का जिक्र मालिक कायनात ने फरमाया भी इंजे के उस चिऊंठी दे नां ते रब ने कुरान दी आयतां ही नहीं नाज़िल कीतियां बल्कि एक पूरी सूरत चिऊंठी दे नां ते नाज़िल फरमा छड्डी है। 19वें पारे दे अंदर पूरी एक सूरत जड़ी है चिऊंठी दे नां ते। समझ रहे हो, कीड़ी जिन्हों आख्या जाता कीड़ी दे नां ते पूरी सूरत क्यों, वजह की है? उस सूरत दे अंदर एक आयत ऐसी है जिदे अंदर उस चिऊंठी दा जिक्र है। चिऊंठी केड़ी है? चिऊंटियां दी सरदार है ते मलका है। उन्हें वेख्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त आंदा पिया, दूरों वेख्या है, हाले 3 मील दूर तख्त सी। चिऊंठी ने वेख के आख्या है अपनी नाल वाली नूं आख्या या अय्यतुहन नमल, ऐ चिऊंटियो उदखुलू मसाकिनकुम, दाखिल हो जो अपने घरां दे अंदर, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून, ए ना होवे बेखबरी दे आलम दे अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर तुहानू कुचल ना देवे। मतलब की है? मतलब यह है चिऊंठी ने नाल वालियां दा फायदा सोचा है, खैर खाई कीती है, उन्हां दा भला कीता है, उन्हां दा अच्छा सोचा है ते चिऊंठी है, पर अल्लाह ने रब्बे जुल जलाल दी बारगाह अल्लाह नू एडी पसंद आ गई है कि नाल वालियां दा भला सोचदी पई है, खैर खाई भी करदी है। अल्लाह ने उस चिऊंठी दे नां दी पूरी सूरत कुरान दे अंदर रख दी है। असां मुआशरे दे अंदर अपने गिरेबान दे अंदर वेखना है, असीं वेख की पिया करने। एक साहबी रसूल ने जिन्हां दा नाम हजरत जुरैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस मजलिस दे अंदर बैठना नसीहत शुरू कर देनी, जिस मजलिस दे अंदर बैठना है लोगों को अच्छी तालीम देनी शुरू कर देनी। हजरत जुरैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खुद फरमाते ने, फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हुजूर दे हाथ दस्ते मुबारक ते इस गल दी बैत कीती सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कोल वादा लिया सी कि मैं जदों भी चाहना है किसे दी खैर खाई चाहनी, मुसलमान दा भला ही चाहना है, फिर उन्होंने फरमाते ने मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकद्दस हत्थां तो बैत कीती है, ये बैत फिर निभाई किवें? तवज्जो करना, हजरत जुरैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया एक दफा बाजार दे अंदर घोड़ा खरीदने वास्ते तशरीफ लैके गए, तलाश करदियां हजरत जुरैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़ा पसंद आ गया, घोड़ा पसंद आ गया, उस दे मालिक कोल गए ने, उन्होंने पूछन लगे घोड़े नूं वेखिए, नस्ल वेखिए, टोर वेखिए, रंग देखिए, कद गाड़ वेखिए, जो घोड़ा पसंद आए ते जनाब हज़रत जुरैर कहने लगे यार दस कितनी कीमत लवेगा इस घोड़े दी? जवाब दे अंदर मालिक कहन लगा 100 दिरहम दा घोड़ा देवांगा। हज़रत जुरैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये साहबे रसूल ने जानदे भी ने, पहचानदे भी ने, तजारत नूं भी जानदे ने, नस्लां नूं भी जानदे ने, चीज़ां दियां नस्लां नूं जानदे ने, घोड़ियां दे जनाबे वाला अच्छी तरह उसनूं चेक कीता है, करन तो बाद मालिक बयानदा है 100 दिरहम दा घोड़ा है, 100 दिरहम दा। हज़रत जुरैर कहन लगे यार मेरे ख्याल दे मुताबिक तेरा घोड़ा 100 दा नहीं, इस तो ज्यादा कीमती लगदा पिया है। तवज्जो है तुहाडी? नहीं समझा सकिया। मालिक कहंदा 100 दी चीज है ते गा कहंदा यार 100 दी नहीं लगदी, महंगी लगदी है। कहंदे ने मैं नस्ल जानना वा घोड़े दी, ये 100 दा नहीं महंगा लगदा है। उन्हें क्या जनाब फिर 200 दिरहम दे दिया जे। आपने फिर उसनू वेख्या है, सज्जा खब्बा वेख्या, चला के वेख्या, पर मैं नहीं यार 200 तो भी ज्यादा महंगा है। उन्हें क्या चल 300 दे दिया जे। किस्सा मुख्तर गल चलती रही है 700 तक वो जड़ा मालिक है वो कहंदा है जनाब 700 दिरहम दा वेच छड्डांगा। मुस्कुरा के साहबे रसूल कहने लगे यार गल इंज मेरे मुताबिक मैं जनाब घोड़े दियां नस्लां नूं भी जानदा वां, बाजार दे रेट नूं भी जानदा वां, सारी सूरत हाल जानन तो बाद मैं तैनूं ये दसना चाहना, मशवरा देना चाहना, तेरी ये सवारी जड़ी घोड़ा जड़ा है 800 दिरहम दा है, अगर देना चाहे तो तेरी मर्जी है,
ना देना चाहे तो तेरी मर्जी है। उन्हें कहा जनाब मैं तो एक 100 भी देने वास्ते तैयार हो गया सी। किस्सा मुख्तर मालिक ने 100 आख्या है। हजरत जुरैर साहबे रसूल ने 800 दे के सौदा तय कर लिया। घोड़े दा जनाब लगाम पकड़िए ते टुर पे ने। पुछण वाले ने पूछया होएगा जनाब खैर ते है थोड़ी जनाब कैसी सोच है? देन वाला सस्ता पिया देंदा है, खरीदण वाला ज्यादा कीमत। जनाब 800 दिन महंगी चीज ले रहे हो। जवाब दे अंदर साहबी कहंदे ने खबर नहीं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हथ ते बैत कीती सी। मैं अर्ज कीती सी या रसूल अल्लाह मैं वादा करना वा अज तो बाद किसे मुसलमान दा घाटा नहीं करांगा। जदों भी सोचांगा ते मुसलमान दे फायदे दी गल सोचांगा, मुसलमान दी खैर खाई सोचांगा। मैं ते जिहड़ी बैत कीती होई है अल्लाह दे नबी नाल उस बैत नूं पिया निभांदा पिया। जे अजकल किसी का पता लग जाए ना मौलवी साहब होवे भावें कोई होवे पता लग जाए भी गवांढी मकान वेचदा है ते ओदा मुंडा हस्पताल दाखल है ते ये मकान हैगा 20 लाख दा ते बच्चा हस्पताल है उन्हें मजबूरी है। और ये साडे महल्लियां दे अंदर बाकायदा इस तरह हुंदा है ते हो चुके है। हाँ जी एक हाजी साहब हस्पताल दाखिल सी मजबूरी बन गई डॉक्टर ने आख्या 2 लाख लगेगा। ते मकान सी 16 लाख दा ते प्रॉपर्टी डीलर ला लेने 5 लाख 6 लाख 6 लाख रुपए। हाँ जी थोड़े दिन पहले उस मकान का लोग रेट ला के गए 14 लाख। थोड़े दिन तो बाद पता है बाप नहीं हो बचता हस्पताल है मजबूरी बन गई है ऑपरेशन लाजमी है। डॉक्टर ने आख्या चंद दिन ऑपरेशन ही आके रेट ला रहे हैं 6 लाख। नहीं जी हम 6 लाख तो ज्यादा तो असं ला सकते। हाँ जी हुण ये वाकया तो तवील है लेकिन मैं हुण वाकया ते इस मामले दे अंदर की अर्ज कर सकदा। उन्हें आख्या फिर असीं की कीता असीं आख्या भी नहीं देना अल्लाह सबब ला देगा। फिर असीं सारे घर वाले छोटे तो लैके बड़े तक तहज्जुद वेले उठे और अल्लाह दी बारगाह च रोए। जी बैठे हो तो सुभान अल्लाह क्या छड़ो सारे खानदान पूरा घर वाले छोटे तो लैके बड़े। हाँ जी रब के सामने रोना रात को उठ जाना 2 बजे 3 बजे 2-4 दिन गुजरे सी। तो एक किसी की कॉल आई उन्हें आख्या जी तुहाडे वालिद साहब का की हाल है? उन्होंने दसिया जी मैं ते उन्हां दा बेटा बोल रहे हैं वालिद साहब हॉस्पिटल दाखिल ने। उन्हें आख्या जी मैं 15 साल पहले उन्होंने को 2-3 लाख रुपया लिया सी ते जिंदगी च दे नहीं सी सकिया नीयत है कहती सी भी वापस करनागा। हुण अल्लाह सबब लाया है ते मैं हुण नौकरी तो मुलाजमत तो रिटायर होया ते मैनूं पैसे मिले ने ते मैं वो देना चाहना वा। बड़ी मुश्किल तुहाडा नंबर मिले ते मैनूं दसो मैं देण कित्थे आवां? तवज्जो हो गई आपकी? हाँ जी ये साडे महल्ले की बात है दूर की बात नहीं। साडे महल्ले की बंदे हाले भी मौजूद ने बाबा जी जिहड़े बीमार से भी हाले मौजूद ने। गल करन दा मकसद यह है कि सानू खबर हो जाए भी चीज जिहड़ी है बंदे नूं मजबूरी बन गई उन्होंने गड्डी वेचनी है वो तो 20 लाख दी असीं कहना 3 लाख लेना ही पता जुए। हाँ जी ओदा रगड़ा कड्डो छुरा फेरो भाई मुसलमान है ना साडा। लेकिन साहबे रसूल आखदे ने चीज वेचण वाला तो वेचदा पिया सी 100 दिरहम दी साहबी उस को खरीद के लैके आए ने 800 दिरहम दी और नाल कह रहे ने यार मैं जानदा इहदा रेट बाजार च 800 है मैनूं पता तैनूं कोई मजबूरी बन गई होनी है ਇਹਦਾ 100 रेट नहीं 800 रेट है ਇਹਦੇ चो भी मैं वेचांगा तो प्रॉफिट कमा लेना है मुनाफा कमा लेना मैं तो तेनों 800 दवांगा। कहंदे इस वास्ते मैं दिता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसे पाक सामने है हुजूर ने मेरे को बैत लई सी भी जदों भी सोचना है मुसलमान दा भला ही सोचना है मुसलमान दी खैर खाई सोचनी है। और साडी हालत आप हजरात दे सामने है कोई डकी छुपी ते कोई नहीं ते मैं की तबसरा मजीद कर सकदा। हां जी अर्ज पिया करना साडे अंदर और सहाबा दे अंदर यही फर्क है। साहबे रसूल गज़वा यरमूक दा वाकया है उलमा ने लिखा है बाज़ किताब के अंदर बाद ने इहदे ते कलाम भी कीता है लेकिन मौजू दे मुताबिक आप हजरात ने बात सुनी हुई है। जख्मी ने सहाबा एक पास आवाज आई अला तश पानी प्यास हाथ दे अंदर मशकीजा फड़िया एक सहाबी दौड़े पानी पिलाने वास्ते ओदा रिश्तेदार है और जल्दी जल्दी मशकीजा कोल कीता पानी करीब कीता ते इधरों एक साइड तो एक होर सहाबी दी आवाज आई पानी
प्यास ये जड़ा मुंह दे करीब प्याला कर चुकिया सी और जिस्म जख्मी सी, नडाल सी और तड़पदा पिया सी जख्मां दे नाल। उस दे बावजूद भी जो कन्न च आवाज पई है ना, ये प्याला पिछे करके कहंदा यार मेरे भाई नूं पहले पिला दे। कहंदे मेरे भाई मुसलमान नूं पहले पिला। उलमा फरमांदे ने तारीख दी कुतब दे अंदर मौजूद है, ये दौड़िया सहाबी ने पानी पीण तो इनकार किया, ये दौड़िया दूसरे वाल, दूसरे दे हाथ दे अंदर प्याला पकड़ाया, इशारा दिता है, ये दे मुंह दे अंदर हाले पानी दा घुट भी नहीं गया, पानी दा कतरा भी नहीं गया। ये दे कन्ना च भी आवाज आई है प्यास पानी। इन्ने भी जनाब क्यों ना हुंदा, तरबियत करन वाला कोई आम बंदा ते नहीं सी, ये वो लोग सी जिन्हां दी तरबियत अल्लाह दे महबूब कीती होई है। इमामुल अंबिया ने जिन्हां दी तरबियत, जिन्हां पढ़ाने वाले उस्ताद दा नाम इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन होण। फरमांदे ने दूसरे साहबी कोल उन्हां दे कन्नां ते आवाज पहुंची है, पानी कोई मंगदा पिया है, प्याला पीछे कर दिता है, कहंदा यार मैं बाद च पी लांगा, पहले मेरे मुसलमान भाई नूं पानी पिला दे। दूसरे तो तीसरा, तीसरे तो चौथा, कहंदे ने 6 बंदियां तक पानी पहुंचा है, पानी पीता किसी ने नहीं, दूसरे वाल भेजदा पिया है। जदों छठे बंदे वाल गया है, वेख्या है पानी पहुंचण तो पहले वो शहीद हो चुका है। ये दौड़िया, दौड़ के जल्दी जल्दी 5वें बंदे वाल आया है, वो 5वां भी शहीद हो चुकिया सी। 5वें तो चौथे वाल आया ते चौथा भी शहीद हो चुका है। यानी हर सहाबी ने दूसरे दा सोचिया है, अपना नहीं जे सोचिया। फरमाया मुस्तफा दी तलीम ये सी, मेरे आका फरमाया उदों तक तू मोमिन बन ही नहीं सकदा जदों तक कोई चीज अपने मुसलमान भाई वास्ते पसंद करें जिहड़ी अपने वास्ते पसंद करना है। जो चीज पसंद करन लग जाएगा, अज दे अगर तवज्जो करना, अगर कोई तकसीम भी कर रहा हो मस्जिद के दरवाजे ते होनी, जुमे तो बाद खड़ा हो जाए बंदा, आखे जी मैं चीज तकसीम करनी है, ते वेख्या जे हर बंदे ने दूसरे नूं धक्का मारना है, जख्मी कर छड्डणगे, बाल नोचे जाणगे, ते जनाब गिरेबान फाड़े जाणगे। की चीज है, एक छापर दे अंदर थोड़े जे चावल ने, दूसरे दा गिरेबान कपड़े फाड़ दिते जांदे ने, पहले मैनू मिल जाए, ये साडा अंदाज है, पहले मैनू मिले। साहबा दा अंदाज है, फरमाया मेरी खैर है, मेरे मुसलमान भाई नू पहले मिल जानी चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह इस उम्मत दे बहुत बड़े फकीर हैं। इमामुल अंबिया करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस दी तशरीह जैसी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह कीती है। जमाने दे अंदर एक नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह दुकान है, तजारत दा कम पे कर देने, तजारत दा कम में ते जनाब ये शेम वाकया जड़ा साहबी वाला है, एक औरत आई है, हाथ दा कपड़ा सीता होया, हाथ दा बुनिया होया कपड़ा लेके आई है, कहंदी जी मैं कपड़ा वेचना चाहनी है। इमाम साहब ने कपड़ा वेख्या है ते पूछया किन्ने दा, उसने आख्या 3 या 4 दिरहम दा वेचना है। आपने फरमाया किसी महरम नू लेके आ, खामद नू लेके आ या बाप नू लेके आ, क्यों कपड़ा कीमती बुनिया होया है, कीमत थोड़ी पई मंगनी है, कपड़ा कीमती है ते कीमत थोड़ी पई मंगनी है। उन्हें आख्या जनाबे वाला वापस गई, ये नाल खामद आ गया है। आपने फरमाया दोने मशवरा करो किन्ने दा वेचना है। उन्हें आख्या जरूरतमंद सी, उन्हें आख्या घर दी जरूरत पूरी हो जाएगी, कीमत ज्यादा दसांगे शायद ये जड़ा ताजर कपड़ा ना खरीदे। कहन लगे आपस के अंदर मशवरा करके कहते ने 10 दिरहम। आपने फरमाया ना ना हाले भी सस्ता पे दस दियो, सही कीमत लगाओ। उन्हें आख्या चलो 15 दे छड़ो। किस्सा मुख्तसर अगे वधदे वधदे इमाम साहब ने फरमाया तुहाडा कपड़ा मेरे मुताबिक इस रेट दे मुताबिक, मार्केट दे मुताबिक ते कपड़े दे म्यार दे मुताबिक 80 दिरहम दा बनदा है। इस तो अच्छा कोई ताजर लांदा है ते ओनू वेच छड्डो, मेरे मुताबिक ते 80 दिरहम दा बनदा है। ओ जेड़ा 3 दिरहम दा वेचण वाली औरत सी ओनू 80 दिरहम दे के फरमाया है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दा मफहूम है मोमिन बंदा जड़ा हुंदा है धोखा देण वाला नहीं जे हुंदा। मोमिन बंदा ते ओही हुंदा है जड़ा मुसलमान दी खैर खाई करन वाला हो।
ਮਿਆਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਢਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ। चीज 10 रुपए दी है 2 रुपए दी मिल जाए। साडे म्यार इंजदे ने, लेकिन अगला म्यार भी अगला भी हिसाबो किताब देखिया जे जरा साडे मुआशरे दे अंदर थल्ले तो लैके ऊपर तक यही पिया सिलसिला चलता पिया है। थल्ले तो लैके ऊपर तक इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े नेक लोग भी परहेजगार भी मौजूद ने, ऐसे बंदे भी मौजूद ने जिन्हां दी बरकत दे नाल दुनिया दा निजाम अल्लाह चल अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकी दुनिया वालियां ते मेहरबानी फरमा रहे। तवज्जो करना, हजरत इमाम साहब राहिमहुल्लाह दा वाकया मौजूद है दूसरी कुतब दे अंदर। फरमांदे ने एक दिन जोहर दे वक्त दुकान बंद कीती है, दुकान बंद कीती है, कपड़े दा कारोबार करदे सी, ताजर सन। दुकान बंद करके वापस जा रहे ने, रस्ते दे अंदर कोई मिले, यार मिले आए, महल्लेदार मिले, दोस्त मिले आए। उसने आखिया यार ए नौमान किधर जा रहे हो? आपने फरमाया घर जा रहे हैं। जनाब हाले ते दोपहर हुई है, जोहर दा वक्त होया है, दुकान ते तुसा मगरिब दे टाइम बंद कर दे हो। जवाब दे अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहने लगे, कहंदे यार इदी कोई वजह है? वजह पूछण वाले ने पूछया की वजह है? फरमाया आसमान वाल नहीं जे देखदा, आसमान वाल नहीं जे देखदा, आसमानां ते बदल होए खड़े ने। तो आपको समझ आ रही मैं की बोल रहा हूं? चलो सुभान अल्लाह नहीं तो सिर सूरी लाई, चलो पता लगे भी जिंदा बंदे बैठे ने, सिर सूरी लाओ थोड़ा जा। इमाम साहब जोर दे वेले दुकान बंद करके जा रहे हैं। पूछण वाले ने पूछया जनाब हाले ते जोहर दा वक्त है, दुकान बंद कर के जा रहे हो? फरमाया आसमान वाल वेख जरा, तेनू खबर नहीं मौसम बरआलूद है, बदल होया खड़ा है, सूरज की रोशनी पूरी जड़ी है जमीन च नहीं आ रही। पूछण वाले ने पूछया मैं समझिया नहीं। फरमाया तेनू पता है मेरा कपड़े दा कारोबार है, कपड़े दा कारोबार है, अज जड़ा रोशनी पूरी नहीं जे दुकान इस बात से बंद करके आ गया, कहा कहेगा उसने जो कपड़ा चेक करना है उन्होंने अच्छी तरह रंग दा पता नहीं चलेगा, म्यार दा पता नहीं चलेगा, हो सकता है गाहक नूं धोखा हो जाए, वो अच्छा म्यार समझ के अच्छी चीज लैके कीमत ज्यादा दे छड़े ते जनाबे वाला कपड़ा जड़ा हल्का लै जाए। इस वास्ते मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान भाई नूं धोखा हो जाए। मैं आखिया अज दुकान बंद करने रिज़्क ते अल्लाह पाक अता फरमांदे कल फिर खोल लांगे, लेकिन मेरे दिल नूं एक गवारा कोई नहीं कि मैं मुसलमान भाई नूं धोखा दे छड्डां। हां जी, वो जो रंग चेक करेगा एक पासे शुरू हो जाए जी शहर दे, दूसरे पासे चल जाए जी। हां जी, तेज तरीन लाइटां किस पासे लाइयां होंदियां? हां जी, इत्थे तक वेखण च मिलिया है, इत्थे तक वेखण च मिलिया है। जेड़ा गर्मियां नूं तरबूज कट के वेचदा पिया है ना, तरबूज मतीरा दवाना, वो बंदा भी उत्ते लाल कपड़ा टंगी खड़ा है भी पता लगे फुल लाल है। तवज्जो नहीं फरमाई। और जदों जनाब रेहड़ी तो पिछे करीदा ते सफेद हुंदा है, ते रेहड़ी दे अंदर करीदा वो लाल हो जाता है। साडा म्यार है बई 20 रुपए का तरबूज वेचना ही असीं कट के 100 रुपए का वेचना है। साडा म्यार है कि उत्ते जनाब सुरख कपड़ा लाई बैठे हैं, वेखण वाला तो पहले रुके आंदा ही रुके ना, इत्थे बड़ा लाल मतीरा लाया है, तरबूज बड़ा ही लाल लाया होया है। ते जदों वो थाली च पा छड्डदा है तोल छोल के, ते जदों बेचारा साइड ते होके खाण लगदा है, वो कहंदा है कि जो थले करते तो लाल हो जाता है, तो पिछे करते सफेद हो जाता है। असा ते हजार हजार पिछे 500 पिछे अपना ईमान नीलाम पे करने। इमाम साहब फरमाते ने मैं नहीं चाहता कि मौसम खराब है तो अज धुप पूरी नहीं तो किसी को भुलेखा लग जाए तो धोखा हो जाए, दोपहरे दुकान बंद कर दांगा, कल फिर खोल लांगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि रिज़्क देना बंदियां दा काम नहीं जे, रिज़्क देना कायनात दे मालिक दा काम है। और जिदन सानू ये समझ आ गई कि रिज़्क देना मालिक दा काम है, उदन निजाम हां जी कोई वखरा ही होएगा, उदन कोई निजाम वखरा होएगा। उदन छापर दो किस्म दे नहीं चलणगे, उदन तोल दे विच वाधा घाटा नहीं चलेगा। उदन गाहक भी जिहड़ा है वो एहसास करेगा भी किहड़ा हकदार है ते किहड़ा नहीं हकदार। लैण वालियां दा भी मसला, असीं भी लैण वालियां च भी शामिल है, देण वालियां च शामिल है। साडा ये म्यार है कि अगर साडे च कोई बंदा मॉल ते जांदा है ना, मॉल ते उत्थे जिहड़ी कीमत लिखी है 300 रुपया ते 300
100 ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ 5-5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ 10 ਦੇ 2 ਦੇਣੇ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 200 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ 250 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ 50 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤੀਸਾ ਪਿਆ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਬ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 180 ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਜ਼ 150 ਦੀ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ, तो अगला ਜਿਹੜਾ बैठा है वह भी साडे वर्गा ही मुसलमान है, उन्हें आखना ठीक है मैं 100 दी देवांगा, फिर उन्हें तेनू छापर कोई होर विखाना है ते देना। बोलो ते सही ना। बंदा कौमे च चला जाता है, घर जाके छापर जो खोलता है बस कर हैरान हो जाता है, यार मैं हत्थां दे नाल पाई सी चीज ते मंडी तो लैके ते घर पहुंचते भी सारे ही गल गए ने। बोलो ते सही ना। हत्थां दे नाल चीज पाई है, हत्थां दे नाल तलवाई है, एक एक पीस जेड़ा है मैं हत्थां दे नाल इहदे अंदर पाया सी ते घर पहुंचे हालत ही बदल गई। यार इतनी गर्मी भी नहीं कि मंडी तो लैके ते 2 गलियां छड़ के अगे जाओ ते चीज खत्म हो गई है। इहदा मतलब है जे तुसी उंजदे ने ते अग्गियों भी हाँ जी असी इंजदे हैं ते अगले भी इंजदे, सारियां दा मयार एक जैसा हो चुका है। फरमाया इस वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया सी और जामे कलिमात ने सरकार फरमाया कामिल मोमिन उदों बनेगा जदों वो चीज भाई वास्ते पसंद करे जिहड़ी तू अपने वास्ते पसंद पिया करना। जिदा तेरा दिल चाहता है कोई तेनों धोखा ना देवे, तेरे भाई का भी चाहता है कोई धोखा ना देवे। हाँ जी, और उलमा ने एक मिसाल दी है, फरमाते ने कि आप हजरात ने वेख्या होगा जिमीदार हजरात, कोई शहर का रहने वाला बंदा गया चक के अंदर, उसने वेख्या रूड़ी का ढेर, उन्हें बड़ी नफरत नाल नक ते उंगली रखी, हाथ रखा, उन्हें कहा यार इन्नी गंदगी का ढेर उत्थे लाया। उन्हें कहा जी ये फायदे की चीज है। उन्हें कहा फायदे की चीज, इन्नी बदबू आ रही है और फायदे की चीज, बदबू वाली चीज फायदे दी। थोड़ा अगे गया तो जिमीदार नूं वेख्या और वो जिहड़ा ढेर सी लगा होया गोबर दा वो जमीन च खिलार लिया। उन्हें कहा यार ये क्या करना है, इन्नी गंदगी जमीन के अंदर। उन्हें कहा है गंदगी है पर नफा दिंदी है। सिर सुर लाओ थोड़ा जिहा, है गंदगी है पर नफा दिंदी है। बंदा जीरक सी, उन्हें दिल च आख्या, उन्हें कहा भी गंदगी भी नफा देवे, गंदगी हो के बदबूदार चीज हो के बंदे नूं नफा दे छड्डे, ते जेड़ा बंदा हो के भी बंदे दा नफा ना कर दिया होवे ते ओह ते इहदे तो भी भैड़ा हो गया। बंदा हो के भी बंदे दा फायदा ना सोचे, मुसलमान हो के भी मुसलमान दा नुकसान दा सोचदा होवे। और ये जुमले आप हजरात ने सुने होंगे, कहंदे फलाना मेरी दाढ़ थल्ले आ जाए, मेरे काबू आ जाए, तो फिर मैं वेखांगा भी किवें निकलदा है। इहदा मतलब है असीं इस चक्कर च कोई साडे काबू आ जाए। लेकिन मैं एक हदीस पाक पढ़ी सी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफा 2 मिसवाकां सरकार लईयां, एक साहबी नाल सी और एक मिसवाक बिल्कुल सीधी सी और एक मिसवाक थोड़ी टेढ़ी सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी बिल्कुल ठीक और सीधी और सोहनी लग रही सी मिसवाक, वो अपने गुलाम नूं दे छड्डी है, जिहड़ी टेढ़ी सी वो आप रखी है। साहबी हथ बन के अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेढ़ी मैनू दे देंदे, सीधी या सोहनी जिहड़ी ज्यादा लगदी सी तुसीं रख लेंदे। सरकार फरमाया जिवें तेरा दिल करता है ना अच्छे वाली मैनू मिले, इवें मेरा भी दिल करता है अच्छे वाली तैनू मिले। मेरा भी दिल इस तरह करता है। यह है इस्लाम दा हुस्न। तवज्जो करना जरा, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दा जमाना है, जमीन दा सौदा हो गया 2 बंदियां दा, एक ने जमीन बेची है ते दूसरे ने खरीदी है, पैसे ले लेने, मालिक अपने घर चला गया है पैसे लेके, जिसने खरीदी है अगला दिन होया उसने जमीन के अंदर हल चलाया है, हल चलांदे एक जगह ते उसनूं महसूस होया कोई चीज है, उसने जनाब वाला जमीन खोदी है। जदों जमीन खोदी है वेख्या है विचों थैली निकली है या कोई बर्तन निकलिया है, जदों बर्तन नूं खोलिया है ते बर्तन दे अंदर जनाब अशरफियां मौजूद ने, सोने दे सिक्के मौजूद ने।
ये जिन्हें जमीन खरीदी हुई है इन्हें दिल च ख्याल किया यार मैं ते जमीन कल खरीददा पिया वां, ये मैं ते दा मालिक नहीं जे, मैं मालिक नहीं जे, मैं ते नवां हुण खरीदी है। असल मालिक ते होए जिन्हें जमीन वेची है, उन्हें जमीन मैनू बेची है, ये अशरफियां ते नहीं जे बेचियां, सोना ते नहीं जे बेचिया। वो जनाब अगला दिन होया, सवेरे सवेरे दरवाजे ते दस्तक दी है, मालिक बाहर आया है, उन्हें समझिया शायद जमीन का सौदा कैंसल करने वास्ते आ गया। इन्हें आख्या यार ए थैली लै लै तेरी है। उन्हें क्या मेरी किवें बनदी है? उन्हें क्या इस तरह बनदी है, मैं जमीन नूं खोदिया है, हल चलाया, जमीन खोदी है, विचों सोने दियां सरवियां निकलियां ने, इस वास्ते कि जमीन तू बेची सी, जमीन बेची सी ते अशरफियां ते नहीं सी बेचियां, इस वास्ते तेरियां ने। अग्यों भी कोई अल्लाह दा वली सी, नेक बंदा सी, ताबिए रसूल सी, उन्हें आख्या यार मैं जमीन जो बेच छड़ी है, जमीन भी तेरी है, जमीन चो निकलने वाली चीज भी तेरी है। हाँ जी, ये सुनहरा दौर सी, ये सुनहरा दौर सी। हाँ जी, जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ते अमल किया जाता सी। हुण जनाब तजर्बा कर लेना, 1000 रुपया बाहर सिट दिया जे, ये 10 बंदे ना आखण मेरा गल करया जे। हाँ जी, मंडी सुट के वेख्या जी, 10 बंदे आखण के मेरा, असीं तजर्बा बाज़ औकात कीता है। इत्थों कोई चीज मिल जाए ना बाहरों या मस्जिद दे अंदरों, चीज एक हुंदी है, ये दावेदार 2 भी कदी हो जाते हैं, कदी 3 भी हो जाते हैं। वो एक कह रहा होंगे मेरी चीज है, दूसरा कह रहा होंगे मेरी, तो तीसरा कह रहा होंगे चीज एक ही। इत्थे जनाब सोना निकलदा पिया, अशरफियां निकलदियां पईयां ने, जमीन वाला कहंदा मेरियां नहीं तेरियां ने, ते जिहड़ा खरीदार आंदा है वो कहंदा है मेरियां नहीं तेरियां ने। जनाब हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबे रसूल ने उस वक्त दे जज ते काजी ने एक कैसा मुकदमा सी, दोनों ने केस कर दिता है, अदालत के अंदर केस हो गया, वो भी एक केस सी ते हुण भी जरा चेक करना केस। हुण कहंदे ने आ मेरा है, दूजा कहंदा मेरी चीज है, एक कहंदा मेरी है, दूसरा आंदा मेरी है। ये ऐसा मुकदमा सी, एक कह रहा मेरी नहीं ओनू दित्ती जावे, मैं अल्लाह दा अज़ाब क़यामत वाले दिन बर्दाश्त नहीं कर सकदा, दूसरा आंदा ना ना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकदा, मेरी नहीं ओनू दित्ती जावे। हुण जनाब जरा हो रही है, एक कहंदा मैं नहीं जे रखनी, दूसरा आंदा मैं नहीं जे रखनी। साहबे रसूल काजी ने फरमांदे ने बड़ा सोचो विचार तो बाद फैसला होया, ज़हन दे अंदर अल्लाह गल पा छड़ी है। आपने दोवां नूं आख्या, एक नूं पुछया, फरमाया दसो तुहाडी औलाद कितनी है, बच्चे कितने ने? उन्हें आख्या मेरा एक पुत्र है। ते किन्नी उम्र है? उन्हें आख्या जवान है, शादी दे काबिल है। दूसरे नूं पुछया है, उन्हें क्या मेरी एक बेटी है, जवान है, शादी दे काबिल है। फैसला जज पिया करदा है, उन्हें क्या इसदा बेटा इसदी बेटी निकाह इत्थे अदालत दे अंदर असीं पड़ा छड़ने आ, जेड़ा दौलत मिली है उन्हां दोवां बच्चियां नूं तोहफे दे अंदर दे छड़ने। इंज दे फैसले भी तारीख ने वेखे ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक समात करो, मुस्लिम दे अंदर रिवायत है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा बंदा है चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू जहन्नम तो आजाद कर छड़े, नंबर 1। नंबर 2 जेड़ा चाहता है जहन्नम तो आजादी मिल जाए ते मैनू अल्लाह जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा देवे, और मौत ऐसी हालत चावे कि अल्लाह ते आखिरत ईमान यानी ईमान वाली मौत भी दे छड़े। अल्लाह जहन्नम तो आजाद कर छड़े, जन्नत अता फरमा देवे ते मौत होवे ईमान वाली। ते फरमाया ओ लोकां दे नाल इंज दा मामला करे जिवें ओ चाहंदा है कि मेरा रब मेरे नाल करे। जिहड़ा चाहंदा है ना उंज दा मामला मेरे नाल होवे, मैं जिद्दां दा चाहना कि मेरा रब मेरे नाल मामला करे। ते फरमाया फिर इंज कर तू दूसरियां वास्ते आसानियां पैदा कर, मालिक कायनात माशर दे मैदान दे अंदर तेरे ते आसानियां पैदा फरमा छड़ेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, हदीस पाक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी मोमिन भाई दी दुनिया दियां परेशानियां दूर करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे दी आखिरत दियां परेशानियां दूर फरमा छड़ेगा। सौदा कितना सस्ता है, दुनिया की कोई परेशानी दूर करनी। फरमाया रब तेरियां आखिरत दियां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे इरशाद फरमाया, मुस्लिम के अंदर रिवायत है, सरकार फरमाया जेड़ा बंदा किसी तंग दस्त ते आसानियां दा मामला फरमांदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन
ਉਹਦੇ दुनिया के अंदर भी आसानियां पैदा फरमा छड़दा है, आखिरत भी आसानियां पैदा फरमा छड़दा है। और तीसरे नंबर से सरकार फरमाया जिहड़ा मुसलमान भाई की पर्दापोशी करता है, ਉਹਦੇ जुर्म का पता चल गया है, गलती का पता चल गया, देख लईए फिर पब्लिसिटी नहीं करता, दुनिया के सामने लोगों के सामने उन्होंने जनाब जलील नहीं जे करता, छुपा के रखता है। माशरती ਉਹਦਾ नुकसान ना ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ मामला ਹੋਵੇ, नुकसान माशरती तौर पर ना ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, फरमाया छुपा के रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन ਉਹਦੇ गुनाहां ते पर्दा पा छड़ेगा। और आखिर ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बात बड़ी अजीब है, सरकार फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर किसी मुसलमान भाई की मदद दे अंदर लग जाता है, जदों तक वो मुसलमान भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वेले तक उस अपने बंदे की मदद करता रहता है। जदों वो सोचता है दूसरे का नुकसान, फिर समझ ले जिवें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक है, जदों किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी के अंदर उहदे वास्ते दुआ की जाती है, दुआ करता है कोई बंदा, मेरे आका फरमाते हैं आसमान तो एक फरिश्ता नाज़िल होता है और ये करीब बैठ के ये दुआ करता है, या अल्लाह फलां मेरे मुसलमान भाई की खैर होवे, ते फरिश्ता अर्ज करता है, या अल्लाह जिहड़ी इहने दुआ अपने मुसलमान भाई वास्ते मंगी है, इहदे वास्ते भी कबूल फरमा ले। और मैं फरिश्ता आके ये मुसलमान भाई वास्ते दुआ मंगता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ता भेज छड़दा है, वो इहदे वास्ते दुआ मंगता रहता है। फिर जदों कबूल हुंदी है, जिहड़ी दूसरे वास्ते कबूल हुंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओही इनाम इहनूं अता फरमा दिंदा है। और आखिरी बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक है, ਉਹਦੇ अंदर मौजूद है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ एक दिन ਦੇ ਅੰਦਰ सारा दिन ਹੁੰਦਾ है 24 घंटे ਦੇ अंदर 27 मरतबा मुसलमानां दी बख्शिश वास्ते दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं मुस्तजाब दावत बना छड़दा है। 27 वारी एक दिन के अंदर कम अज कम दुआ करता है मुसलमान भाइयों वास्ते, उन्हां दी खैर खाई चाहता है, उन्हां दा अच्छा चाहता है, उन्हां दी भलाई वास्ते दुआ करता है। और मैं मुस्तजाब दावत की मतलब इहदा लफ्जी माना तो यह होंदा है कि अल्लाह उस बंदे नूं ऐसा बना छड़दा है कि ओदी हर दुआ कबूल होने लग पैंदी है, हर दुआ कबूल होने लग पैंदी है। उलमा ने बाद ने यह लिखा है, फरमाया मुस्तजाब दावत होने का मतलब यह है कि वह वलियां दी एक सफ हुंदी है, वलियां दे एक दरजात हुंदे ने, अल्लाह उस बंदे नूं वलियां दे सफ दे अंदर खड़ा कर छड़दा है, यानी अपना दोस्त बना लेंदा है, अपना वली बना लेंदा है। वह बंदा जिहड़ा मुसलमान की खैर खाई चाहता है और एक दिन के अंदर बार बार हर नमाज तो बाद बार बार मुसलमानों वास्ते दुआ करता है। और उलमा ने एक छोटी जी दुआ भी जिक्र की है, फरमाया अगर कुछ नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, एक दिन के अंदर 27 मरतबा इन्ना तो पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह सारे मोमिनां नूं मर्द और औरत, मुसलमान मर्द और औरत, या अल्लाह सारियां दी बख्शिश फरमा दे। ये दुआ पिया करता है, अल्लाह इस बंदे नूं मुस्तजाब दावत बनांदा है, यानी ये दुआ वास्ते जदों भी हाथ उठाएगा मालिक कायनात इसकी दुआ जरूर कबूल फरमा लेगा। मैं इस मकाम तो बात तो शुरू कीता सी कि कुरान मुकद्दस दे अंदर एक चिऊंटी का जिक्र है, जिन्हें नाल वालियां नूं आखिया सी उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान। ओ वेखो लश्कर पे आंदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम दा, किते पैरां दे थल्ले कुचलियां ना जाओ। ए गल चिऊंटी ने कीती सी, एक चिऊंटी ने कीती सी, कुरान मुकद्दस दे अंदर जिक्र है। खैर खाई कीती है नाल वालियां दा, भला सोचिया नाल वालियां दा, अल्लाह नूं ओदी गल एडी चंगी लगी है। अल्लाह ने उस चिऊंटी दा जिक्र भी कुरान च एक आयत के अंदर नहीं कीता, बल्कि अल्लाह ने चिऊंटी वाली पूरी सूरत ही नाज़िल फरमा छड़ी। 19वें पारे के अंदर सूरत नमल पढ़ के देखना, उस सूरत का नाम ही सूरत नमल है, यानी चिऊंटी वाली सूरत। चिऊंटी वाली सूरत पूरी आयतों के अंदरों एक आयत के अंदर ओदा जिक्र है, हाँ जी, कि एक चिऊंटी बोली कालत नमलतुन, नमलतुन कालत नमल, एक चिऊंटी बोली, उन्हें नाल वालियां नूं आखिया सी उदखुलू मसाकिनकुम, चिऊंटी खैर खाई करे बाकियां दी, अल्लाह नूं ओह बड़ी चंगी लगदी है। ते मोमिन भाई होवे, ते मुसलमान होवे, ते हुजूर दा गुलाम होवे, ते मुसलमान भाई दा अच्छा सोचदा होवे, अल्लाह नूं ओह बंदा किड्डा चंगा लगदा होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है मालिक कायनात सानू हुजूर दा सच्चा और पक्का और हकीकी गुलाम बनने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।